इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। तो इसमें कहा जा रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो खेल का मैदान है, ठीक है ना, उसके चारों एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि कोई ग्राउंड है, ठीक है ना। वह किस आकार का है? वृत्त के आकार का है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, यानी कि उस वृत्ताकार पथ पर अगर एक चक्कर सोनिया लगाएगी तो उसको 18 मिनट लगेगा, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि नाम का एक लड़का है, उसको 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है ना। तो यह कह क्या रहा है, तो इसको हम पहले समझेंगे। जैसे मान लीजिए यह एक ग्राउंड है वृत्ताकार, ठीक है ना। और एक लड़की है सोनिया, और मान लीजिए पॉइंट ए है, तो यहीं से दोनों दौड़ना प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है ना। कौन कौन है? सोनिया है और कौन है? रवि है, ठीक है ना। तो दोनों क्या हो रहे हैं? बिंदु ए से दौड़ना प्रारंभ कर रहे हैं एक ही दिशा में, यानी कि यह भी इधर ही दौड़ रही है और यह भी इधर ही दौड़ रहा है। तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लग रहा है? तो 18 मिनट। कितना मिनट? 18 मिनट। और रवि नाम का जो लड़का है उसको कितना लग रहा है? तो उसको 12 मिनट लग रहा है, ठीक है ना। जैसा कि प्रश्न में आप देख रहे हैं, तो सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट। तो मान लीजिए ऐसे दौड़ना है, तो कह रहा है कि यहीं से जब दोनों दौड़ना प्रारंभ कर रहे हैं, तो यह दोनों तो दौड़ना प्रारंभ कर रहे हैं, तो सोनिया को 18 मिनट लग रहा है एक चक्कर लगाने में और इसको 12 मिनट। तो पूछा जाए कौन फास्ट दौड़ रहा है, तो फास्ट रवि दौड़ रहा है, इसीलिए यह 12 मिनट में ही एक चक्कर लगा ले रहा है, और यह सोनिया जो है इसको 18 मिनट लग जा रहा है, ठीक है ना। यानी कि कहा जाए बिंदु ए पर, यानी कि यह दोनों एक साथ दौड़ना शुरू किए, तो बिंदु ए पर, ठीक है ना, सोनिया कितने मिनट बाद पहुंचेगी और यह कितने मिनट बाद पहुंचेगा, ठीक है ना। तो कौन ऐसा समय है, यानी कि कितने समय बाद दोनों एक ही साथ इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, यही हमें समझना है, ठीक है ना। तो मान लीजिए 9 बजे दोनों दौड़ना शुरू किए, ठीक है ना, 9 बजे, या मान लीजिए ऐसे दौड़ना 9 बजे दौड़ना शुरू किए, तो 9 बज के जब 18 मिनट होगा तो सोनिया यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। और 9 बज के जब 12 मिनट होगा, तो 9 बज के 12 मिनट जब होगा तभी रवि यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन जब 9 बज के 18 मिनट होगा तब यहाँ पे सोनिया आएगी, ठीक है ना। तो 12 मिनट, 9 बज के 12 मिनट पे रवि तो यहाँ आ चुका है, लेकिन सोनिया अभी नहीं आई हुई है, क्योंकि अभी वो पीछे है, ठीक है ना। क्योंकि जब 9 बज के 18 मिनट होगा तब सोनिया यहाँ पहुँचेगी, यानी कि सोनिया कब कब पहुँचेगी? तो 9 बज के 18 मिनट होगा तब, फिर 9 बज के 36 मिनट होगा तब, फिर 9 बज के 54 मिनट होगा तब, ठीक है ना। यानी कि सोनिया कब पहुँचेगी? 18 मिनट, 36 मिनट, फिर 54 मिनट होगा तब, ठीक है ना। और रवि 12 मिनट में ही पहुँच जा रहा है, यानी 9 बज के 12 मिनट पे पहुँचेगा, फिर से 9 बज के 24 मिनट पे, फिर 9 बज के 36 मिनट पे, ठीक है ना। फिर ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। यानी कि हम देखेंगे यही इनका समय लग रहा है। तो 9 बज के 18 मिनट पे यह सोनिया के लिए है, ठीक है ना, और यह रवि के लिए। तो हम देख रहे हैं कि 9 बज के 18 मिनट पे सोनिया पहुंची है बिंदु ए पे, और 9 बज के 12 मिनट पे रवि पहुंचा है, ठीक है ना। तो यह दोनों अलग अलग टाइम है, यानी कि एक समय पे दोनों नहीं पहुंचे हैं। फिर आप देख रहे हैं कि 9 बज के 36 मिनट पे सोनिया पहुंच चुकी है बिंदु ए पे दूसरा चक्कर लगा के, और 9 बज के 24 मिनट पे यह रवि पहुंच चुका है, ठीक है ना, 2 चक्कर लगा के। तो यह भी दोनों सेम नहीं है, लेकिन यह दोनों सेम है, ठीक है ना। इसका मतलब 9 बज के जब 36 मिनट होगा तो क्या होगा? सोनिया यहाँ पे होगी बिंदु ए पे, और 9 बज के जब 36 मिनट होगा तो रवि भी बिंदु ए पर होगा, ठीक है ना। लेकिन अंतर क्या है? सोनिया दूसरे चक्कर में यहाँ पहुँचेगी और रवि तीसरे चक्कर में, यानी कि बिंदु ए पर 9 बज के 36 मिनट पे दोनों होंगे, लेकिन उस समय सोनिया 2 चक्कर लगा चुकी होगी और रवि 3 चक्कर, ठीक है ना। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि बिंदु ए पर यह दोनों पुनः कब मिलेंगे। तो आप देख लिए कितना
9:36 पे, यानी 36 मिनट बाद जो है दोनों मिलेंगे। तो कैसे जान गए कि 36 ही आंसर आएगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 12 और 18 है, इसी का क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। ठीक है ना। तो क्या होगा, तो 12 और 18 का एलसीएम क्या होता है, 36 होता है। ठीक है ना। तो वही हो जाता है आंसर। तो यह सिर्फ समझने के लिए बताया गया है। अब इसको हल कैसे करेंगे, यानी कि कितना समय लगेगा उन लोगों को, यानी कि कितने समय बाद वो बिंदु ए पर मिलेंगे, यानी प्रारंभिक बिंदु पे। तो कैसे इसको हल करते हैं, तो जितना इनका समय लग रहा है उसी का क्या करते हैं, एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है ना। तो इसी को हल करेंगे अब हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे किसका किसका, तो 12 और 18 का। ठीक है ना। तो 18 है और 12 है, तो 18 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से कट गया 9 बार में, फिर 3 से कट गया 3 बार में, फिर 3 से कट गया 1 बार में, फिर 12 है तो 12 का गुणनखंड कर लीजिए तो 2 6 के 12 हो गया, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में, यानी कि 18 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3, और 3 कितनी बार आया है, 2 बार। तो ऐसे 12 को क्या लिखेंगे, 2 और 3 लिखेंगे। 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 बार। ठीक है ना। तो इसमें पूछा जा रहा है कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला बराबर। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबको मिला के लिखेंगे। ठीक है ना। तो कौन कौन संख्या दोनों में आया है, 2 आया है और 3 आया है। तो 2 गुणे 3, यल का मतलब है लोवेस्ट, यानी न्यूनतम है, तो उसका उल्टा क्या होगा, अधिकतम। तो अधिकतम पावर लेके चलेंगे। तो 2 का अधिकतम पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो अधिकतम 2 ही है, तो 2। ठीक है ना। 3 का यहाँ पे अधिकतम पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 और 2 में कौन बड़ा है, 2 ही है, तो यहाँ पे 2। तो क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 चौको 36। ठीक है ना। और यह सब मिनट में है, तो यानी कि यह क्या होगा, आंसर मिनट में आएगा। तो यहाँ मिनट लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब अंतिम में जब हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो वहाँ लिख देंगे। ठीक है ना। तो लिख देंगे अतः कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, लिख देंगे अतः 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है ना। तो यही जो आया है एलसीएम, तो उतने मिनट ही बाद, यानी कि यहाँ मिनट है तो मिनट में लिखेंगे, सेकंड रहता तो सेकंड में लिखते, घंटा रहता तो घंटे में लिखते। ठीक है ना। तो लिख देंगे अतः 36 मिनट बाद वे दोनों, ठीक है ना, या वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यही हो गया आंसर। ठीक है ना। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि अब प्रश्नावली 1.2 जो है समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे।